Hello everyone, you are again welcome in our study channel Revolutionary Education। आज हम लोग पढ़ेंगे MS वर्ड 2013 के बारे में। आपका जो सिलेबस है ICSE का 7th का, जिसमें MS वर्ड 2013 इज द सेकेंड चैप्टर, और इसके जो कंटेंट्स हैं वो हैं पेज लेआउट, मार्जिन ओरिएंटेशन, कॉलम ब्रेक, हाइफनेशन एंड इंडेंट एंड स्पेसिंग एंड ट्रैप। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं आज इस सेशन में। MS वर्ड 2013 एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एक ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि एक ये आपको वर्क करने में हेल्प करता है, यूज़र से इंटरेक्ट होता है। और जो ये पैकेज है ये आपको MS वर्ड किस में मिलता है? MS ऑफिस के पैकेज में मिलता है, और MS ऑफिस 2000 वर्जन आपके सिलेबस में है। और इसमें जो पेज लेआउट टैब है, जिसके बारे में अभी आपको बिल्कुल डीपली बताया जाएगा, इससे पहले मैं आपको एक बार सारे वर्जन्स के बारे में क्लियर कर देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले कौन सा वर्जन लॉन्च किया और उसके बाद ऑफिस के कौन कौन से पैकेजेस लॉन्च किए। जब सबसे पहला MS वर्ड का जो पैकेज आया था, इसका नाम था 1987 में, तो इसका जो आइकन होता था वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता था, येलोइश कलर था। और 1987 में सबसे पहला वर्जन ये लॉन्च हुआ था। बट इस वर्जन की खासियत ये थी कि ये जो चलता था ये ऑन द डॉस प्रॉम्प्ट पे चलता था। ये आपके इस तरीके से इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर नहीं था, ये डॉस प्रॉम्प्ट के थ्रू चलता था। फिर 1991 में नया वर्जन आया उसी को डेवलप करके, फिर 1993 एंड इसी तरीके से 1995 तक ये जो वर्जन्स आए, ये सारे 4 वर्जन्स ये आपके डॉस प्रॉम्प्ट के लिए वर्जन जो सारे वर्जन थे। उसके बाद आपका जो ऑफिस 3.0 इसका नाम दिया गया। फिर अगला जो वर्जन आया आपका ऑफिस 97। तब तक आपकी विंडोज़ आ चुकी थी, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो पहला प्रोफेशनल वर्जन लॉन्च किया इन्होंने वो ऑफिस का 2000 में किया। 2000 मतलब ईयर 2000 में उन्होंने ऑफिस 2000 उतारा। और उसके बाद फिर 2003 जो हम लोग यूज़ करते हैं प्रोबेबली, एंड 2007, फिर 2010 एंड 2013, और ये वर्जन इस तरीके से बढ़ते गए। ये आप देख सकते हैं सारे ये एक्सेल के आइकन्स हैं, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद जो ये प्रोफेशनल वर्जन था ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता था, लोग उसको खरीद के आप आराम से चला सकते थे, ठीक है। और पहले जो डॉस प्रॉम्प्ट पे जो वर्जन्स आते थे वो कुछ इस तरीके से चला करते थे। ये देख रहे हैं आप सिस्टम, इसमें जो है ये वर्ड खुला हुआ है जिसमें लोग टाइप कर रहे हैं। ये डॉस प्रॉम्प्ट के लिए वर्जन था। और अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि जो नए वर्जन्स आए उसमें 2003 जो वर्जन था वो कुछ उसके आइकन्स इस तरीके से दिखते थे। ये जो सारे जो ऑफिस पैकेज में जो भी सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, बिल्डर हो गया, डेटा एनालाइजर, एक्सेल, फ्रंट पेज, इन्फोपाथ, वन नोट, आउटलुक, ये सारे जो आइकन्स हैं आपको इसमें दिख रहे हैं क्लियरली। यहाँ पे आपको मेंशन दिख रहा होगा यहाँ पे MS वर्ड भी। उसके बाद 2007 जो वर्जन आया उसके जो आइकन्स और इंटरेक्टिव हुए, उसमें वर्ड का आइकन ये था, और ये 2000 पैकेज पूरा था 2007। इसमें एक नई चीज़ आई, जावा ने इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस कराया ऑफिस ने कि इसमें हम PDF भी राइट करने की अथॉरिटी देंगे। तो जब भी 2007 वर्जन की बात करते हैं तो हम लोग इसमें PDF इनेबल फीचर की बात करते हैं कि आप वर्ड से डायरेक्टली PDF में कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को। अगला वर्जन आपका 2010 था। इसके सॉफ्टवेयर और फीचर्स कुछ और इनहेंस हुए, कुछ स्ट्रिप जो है उन्होंने और इंटरेक्टिव लगाई। देन उसके बाद 2013 वर्जन आया जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिस वर्जन को भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद 2 वर्जन और आए, 16। ये काफ़ी अच्छा वर्जन था जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा कूल था और हल्का वर्जन था, ज़्यादा इसमें लोड नहीं था। ये सारी चीज़ें जो है माइक्रोसॉफ्ट को और बेटर बनाती गई। और ये 2019 लास्ट वर्जन जो अभी तक उन्होंने रिलीज़ किया है, और 2019 के जो आइकन पैक हैं वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ये आइकन बहुत ही इंटरेक्टिव है। 2019 वर्जन जो है बिल्कुल दिखने से अंदर इसका जो इंटरनल फीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कूल हैं, और काफ़ी एडवांस फीचर्स को इसमें इनहेंस किया गया है। बट
अभी तक ये हम लोगों की पहुंच से बाहर है, जिसमें अभी तक जो है हम लोग इसको अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर पाए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अभी आसानी से अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है इस की बात नहीं करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं किसकी, जो हम लोगों का अभी सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स विंडोज़ 2013 की। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं कि ये जो हम लोगों का 2013 है, ये जो वर्ड है जो कि आप लोगों को हमें पढ़ाना है, ये मिलता कहाँ है, सिस्टम में कहाँ पे ढूंढा जाए जो ये मिल जाए हमको आसानी से। चलिए आपको लेके चलते हैं। ये देखिए स्टार्ट मेन्यू है, स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे आप और यहाँ पर स्टार्ट पे इस पर क्लिक करेंगे और ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद में आप नेक्स्ट जाएंगे। ये आपका ऑफिस ढूंढते हैं इसमें, और मेरे पास 2 वर्जन्स इसमें पहले से इंस्टॉल्ड है जो मैंने दोनों आपको दिखाने हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये दिया हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं ये 2003 है, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 देखिए ये पड़ा हुआ है वर्ड। ठीक है, और उसके अलावा जो अभी मैं बात कर रहा हूँ 2013 की, 2013 वर्जन भी इसमें इंस्टॉल्ड है और ये 2013 वर्जन है, आप देख सकते हो। और इसमें ये सारे इसके जो बंडल्ड पैकेज आते हैं सारे सॉफ्टवेयर उसमें दिए हुए हैं। ये फुल सॉफ्टवेयर है और मतलब फुल पैकेज है आपका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वर्ड 2013 ये यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए हम इसको खोल लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है और जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसमें यहाँ पे देखिए की मांगता है, इसको रजिस्टर करना पड़ता है। अगर ये वैलिड सॉफ्टवेयर होता, मतलब नॉन जेन्युइन नहीं होता, तो यहाँ पे फॉरवर्ड की हम डाल सकते थे। फिलहाल कोई इसकी जरूरत नहीं है। तो जब हम पहली बार इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं ये सारे इसमें टेम्पलेट्स दिए होते हैं, इसमें सिंगल स्पेस ब्लैंक, ब्लू जेरी रिज्यूम, आपको रिज्यूम भी इसमें बनाने के ऑप्शंस दिए होते हैं, जनवरी कैलेंडर दिया होता है इसमें। उसके अलावा कई सारे टेम्पलेट्स वगैरह दिए हैं जो आपके अलग अलग टाइप्स के डॉक्यूमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आप मेन का काम क्या है आपका, आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है, क्योंकि आपको उसी पे सारी चीज़ें बतानी है। इस तरीके से हम जब ओपन करते हैं उस पर क्लिक करके, तो ये देखिए सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये देखिए सबसे ऊपर इसमें यहाँ पे ये आइकन दिया हुआ है इसका, यहाँ पे इस पर क्लिक करते ही ये सारे मेन्यूज आ जाते हैं और मिनिमाइजेशन और क्लोज बटन आ जाती है जो कि इनेबल्ड होती है। उसके बाद में ये जो सेव करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, Ctrl+S करके भी हम सेव करते हैं, और सेव करते ही देखिए इस टाइप से हमारे सामने ये अपीयर होता है। और जब हमें सेव करना होता है तो कंप्यूटर पे क्लिक करके और हम जो भी जहाँ पे भी उसको स्टोर करना चाहते हैं वहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने डेस्कटॉप पे किया तो वैसे ही यहाँ पे डेस्कटॉप पे ओपन होके डायलॉग बॉक्स आ जाता है, और हम आसानी से इसको यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट है इसका नेम जो है देके इसको स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, और इसको हम नेम से स्टोर कर सेव किए दे रहे हैं, या इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये हमने नाम दिया, और देखिए इसके अंदर सेव टाइप्स भी दिए हुए हैं कि हम कितनी तरीके से सेव कर सकते हैं। हम मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, 97 से 2003 में चल जाए उस एबल डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, नहीं तो अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो फिर वो नीचे के वर्जन्स में नहीं ओपन होगा। वेब टेम्पलेट बना सकते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और ये देखिए ऑप्शन जो दिया है पीडीएफ मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल भी हम यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम नहीं कहीं पे भी उठा के भेजना हो तो भेज सकते हैं। और ये सारी जो टाइप्स दिए हुए हैं ये हम यहाँ पे इसको आराम से ओपन कर सकते हैं। ओके, तो हम बनाते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट और इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे सेव होते समय ये फाइल सेव हो जाती है, और ऊपर ये जो आपको दिख रहा है टाइटल बार, वहाँ पे फर्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट लिख के आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट। अब हम देख लेते हैं ये फाइल बनी कहाँ पे है। देखिए ये फाइल हमको ये यहाँ पे मिल जाएगी, ये आप हाईलाइट करके देख सकते हो। यहाँ पे हम इस फाइल को यूज़ करके आपको दिखाते हैं कहाँ पे बन के आ जाती है। ये देखिए ये फर्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट करके फाइल में बन गई, और ये है हमारा आइकन। अब हम इसको ओपन करना होगा तो हमारा पहले से ही ओपन है, तो इस पर डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं अपने टॉपिक पे।
कि हम पढ़ते हैं पेज लेआउट, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रॉम द बुक। अब देखिए फ्रॉम द बुक फर्स्ट टॉपिक है, तो ये आपकी बुक में कुछ इस तरीके से दिया होगा, ठीक है। अब जैसा अपीयरेंस इसमें दिख रहा है आपको, सेम वैसा ही अपीयरेंस जो आपको दिखाई पड़ेगा MS वर्ड में भी। और ये देखिए बिल्कुल सेम यहाँ पे जो रेफरेंस में इसमें दिया हुआ है, होम टैब में कैलिबरी बॉडी, और ये उसका पेज लेआउट, हम जाते हैं ऑप्शन पे, यहाँ क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से सारे ऑप्शंस आते हैं। तो हम देखते हैं ये सेम वही है, और पेज लेआउट पे हम क्लिक करते ही वही सारे ऑप्शंस इनेबल होते हैं जो वहाँ पे आ रहे हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर देखिए मार्जिन, इसमें दो मार्जिन दिए होते, कई सारे मार्जिन दिए होते हैं। ओरिएंटेशन में दो ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। साइज में देखिए हम इसके जो कई सारे साइज पहले से जो डिफाइंड होते हैं उनमें से हम कोई चूज कर सकते हैं और उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लेटर, टैबलेट, लीगल स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, ये सब जो है पेपर के साइज होते हैं, इसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को हम सेट कर सकते हैं। जैसे हमने लेटर किया तो वो लेटर साइज डॉक्यूमेंट ही होगा, अगर हमने A4 पे लिया तो A4 साइज डॉक्यूमेंट ही हमारा आएगा। फिर कॉलम है, कॉलम में हमें डॉक्यूमेंट को 1 कॉलम में रखना है या 2 कॉलम में रखना है, इसको हम कर सकते हैं। देखिए 2 कॉलम में करते ही यहाँ पर ये आपका आ जाता है। 3 कॉलम में करेंगे तो यहाँ पे ये डिवाइड पेज हमारा 3 कॉलम में हो जाता है। देखिए एक ये कॉलम, दूसरा ये कॉलम एंड तीसरा ये कॉलम, ठीक है। अब हम जो है आपको दिखाते हैं कि ये कॉलम्स हो गए, हम 1 कॉलम में वापस कर देते हैं। फिर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपको हम शो करते हैं यहाँ पे। मार्जिन्स कहाँ पे हैं आपको शो कराते हैं। इसमें देखिए आपको ये जो ये दिख रही है, ये साइड में ये आपका जो मार्जिन है, ये कस्टम मार्जिन आपको कहाँ मिलता है। सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं जहाँ पे ये लिखा हुआ है। चलते हैं सेकेंड पेज पे जहाँ पे मार्जिन की बात होती है। ये देखिए ये सबसे पहला जो ऑप्शन था जो मैंने आपको मार्जिन दिखाया था, ये सब मार्जिन है, ठीक है। मार्जिन का मतलब होता है कि आपके पेज के ये जो लास्ट में थिकनेस है, ये और ये थिकनेस, ये कितनी होनी चाहिए। ये जो साइड थिकनेस है, अगर हमें नॉर्मल रखनी है तो नॉर्मल भी है, नैरो करनी है तो उस पर क्लिक करते ही ये अपने आप नैरो हो जाएगी। अगर हमें इसको वाइड करना है तो वाइड और हो जाएगी, ठीक है। हम जो भी टाइप करेंगे वो यहाँ से टाइप करेंगे। और अगर हम इसके और मार्जिन चेंज करते हैं तो देखिए डबल मार्जिन करते हैं तो ये पेज के 2 मार्जिन में डिवाइड हो गई। अब पेज हमारा 2 मार्जिन के हिसाब से चलेगा। वापस हम इसको नैरो कर देते हैं तो नैरो देखो ये नॉर्मल यहाँ से स्टार्ट होगी, नॉर्मल ये मार्जिन है। उसके बाद हम चलते हैं कस्टम मार्जिन में। कस्टम मार्जिन देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सबसे नीचे, ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जैसा कि आपके बुक में भी दिख रहा होगा। इसमें मार्जिन में देखिए ये सब ऑप्शन होते हैं, टॉप, लेफ्ट, ये सब। अगर हम यहाँ पे कोई मार्जिन डिफाइन करना चाहें, जिसमें 5 यहाँ पे डिफाइन किया तो ये सारे जो टॉप, बॉटम, अप, लेफ्ट, ये सारे 5 सेंटीमीटर्स बदल जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको अपने हिसाब से लैंडस्केप या पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं डॉक्यूमेंट को। अभी हमारा ये पोर्ट्रेट है, तब लैंडस्केप करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। एक सेकेंड, फिर से ओपन करते हैं इसको। हम लैंडस्केप करके हम क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से अपीयर होगा। इनसे प्रीव्यू भी दिखाई पड़ रहा है यहाँ। ये देखिए ये लैंडस्केप डॉक्यूमेंट है हमारा, और नीचे से हम इसको स्मॉल भी कर सकते हैं और लार्ज भी कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये लैंडस्केप डॉक्यूमेंट है और ये हमारा पोर्ट्रेट डॉक्यूमेंट। यहाँ से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब सारे के सारे जो ऑप्शंस यहाँ पे थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, ओरिएंटेशन और ये सब। अब आते हैं साइज पे। देखिए साइज कौन कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको सारे साइजेस दिखाए थे। साइज में लेटर साइज में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए थोड़ा सा लंबा होता है, और टैबलॉइड साइज ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, और लीगल भी थोड़े से लंबे और पतले डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव देखिए आपको ये पूरा साइज यहाँ पे बदलता हुआ दिख रहा होगा। और A3 लार्ज डॉक्यूमेंट होते हैं, लंबे पेजेस, और A4 नॉर्मल पेज होते हैं जिसको हम लोग अमूमन यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमारे साइजेस हो गए जो आपको मैंने अभी चेंज करके दिखाए करंट में। फिर ये साइज़ के बाद अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि है मोर ऑन पेपर साइजेस। मैंने आपको सारे पेपर साइज दिखा दिए हैं। अब आते हैं यहाँ पे अब कॉलम साइज, मोर कॉलम जो है इसके जस्ट बाद का पार्ट है। कॉलम क्या करता है? दिस ऑप्शन स्प्लिट्स आवर टेक्स्ट इनटू द 2 और मोर कॉलम्स। इफ वी क्लिक ऑन द कॉलम ऑप्शन, a sub menu will appear. This sub menu contains the options like 1, 2, 3, left, right and more column options. चलिए मैं आपको यहाँ पे कॉलम ऑप्शंस भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 2, ये कॉलम ऑप्शन में 3, इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम मोर कॉलम्स पे जाके इसको कस्टम तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 4 कर लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड मार्जिन आ जाएगा, राइट करेंगे तो राइट साइड मार्जिन आ जाएगा। 2 करेंगे तो 2 में ये डिवाइड हो जाएगा, और 1 करेंगे तो 1 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम 1 में ही रहने देते हैं। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं आपके। हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया है यहाँ पे ब्रेक ऑप्शन। ये क्या काम करता है मैं दिखाता हूँ। ब्रेक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। इट्स इन 2 टाइप्स गिवन इन योर बुक, पेज ब्रेक एंड सेक्शन। सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक क्या होती है ये देखिए। सेक्शन ब्रेक, ये देखिए यहाँ पे ब्रेक्स के ऑप्शन आते हैं, पेज ब्रेक, ऊपर पेज ब्रेक के अंदर 3 ऑप्शन दिए हैं, पेज, कॉलम एंड टेक्स्ट रैप्स। और सेक्शन ब्रेक्स में नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज, ऑड पेज। ये सारे जो ब्रेक्स होते हैं ये पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं इस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हूँ, एक ही डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट ऐड किया और उसका थोड़ा सा मैं साइज लार्ज कर देता हूँ, तो देखिए सेकेंड पेज और फर्स्ट पेज के बीच में ये डिवाइडेशन होता है। ठीक है, इसी को हम ब्रेक कहते हैं। तो ये जो है, ये देखिए, ये डिवाइडेशन पहले से दिया होता है, एक पेज और दूसरे पेज के बीच में डिफॉल्ट, इसको हम ब्रेक कहते हैं। अगर हम किसी पेज में कहीं पे भी ब्रेक अपने कस्टमाइज लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। कॉलम्स में भी ब्रेक कर सकते हैं, टेक्स्ट रैप में भी ब्रेकिंग कर सकते हैं, इस तरीके से जो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट पेज में ब्रेक आ जाएगी, कंटिन्यूअस, मतलब इस तरीके से इवन ऑड में हर जगह हम जो है ब्रेक्स का यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक्स का मतलब होता है उन पेजेस के बीच की दूरी, एक से दूसरे पेज के बीच की दूरी। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका क्या है। पेज ब्रेक्स ये सारे हो गए। फिर आपका सेक्शन ब्रेक आता है। सेक्शन ब्रेक भी मैंने आपको समझा दिया है। फिर लाइन नंबर्स देखिए, लाइन नंबर्स आपके ये हैं, और ये लाइन नंबर्स अभी नन पे सिलेक्टेड है। अभी हम इसको कंटिन्यूअस कर देंगे तो ये देखिए हर एक लाइन का एक नंबर डिफाइंड होकर आ गया। ये हमने टेक्स्ट जो टाइप कर रहे हैं, ये हमारा जो है, सॉरी इसमें कुछ जेन्युइन टाइप करते हैं। हेलो, आई लव माई इंडिया एंड ऑल्सो लव देयर चिल्ड्रेन। ठीक है, जिस तरीके से आप एक एक करके टाइप करते जाओगे, एक एक लाइन का नंबर आता रहेगा। तो दिस इज का नंबर लाइन। अगला है स्टार्ट, रीस्टार्ट ईच पेज। रीस्टार्ट मतलब हर एक पेज पे फिर से स्टार्ट होगा। जैसे हमने यहाँ पे टाइप करते जा रहे हैं तो हमारा पेज यहाँ पे खत्म हो गया, देखिए फिर से 1 से स्टार्ट हो गया। अगर हम रीस्टार्ट ईच पेज नहीं करते तो यहाँ पे वही कंटिन्यू रहता। ठीक है, अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो देखिए ये वही रहता है ऐसे। अब लाइन नंबर ऑप्शंस भी आते हैं कई सारे, हम कई सारे फॉर्मेट भी दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इससे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पहुँचते हैं, हाइफनेशन। हाइफनेशन इज द नेक्स्ट ऑप्शन is given when a word moves out of the space when the word normally moves it down to the next line। ठीक है, अब हाइफनेशन देखिए क्या करता है। पहले से हम इसको लाइन ऑप्शन को हटाते हैं, नन करते हैं और हाइफनेशन के पास जाते हैं फिर से। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, अब हम यहाँ पे कुछ टाइप करते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो हमने क्या किया, हाइफनेशन के हिसाब से इसको सेलेक्ट करके हाइफनेट कर देते हैं ऑप्शन को। तो ऑटोमेटिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ऑटोमेटिक पहले से ही सेलेक्टेड है, और हाइफनेशन ऑप्शंस में जाके हम इसको
हाइफनेशन वर्ड कैप्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे उसको नेक्स्ट उसमें जाते हैं, हाइफनेट कर दे रहा है ये अपने आप को टेक्स्ट को, ठीक है। और हाइफनेशन अगर नन कर देते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हाइफनेशन नन है, आपको दिख नहीं रहा आप, क्योंकि डॉक्यूमेंट उस तरीके से टाइप नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक वही जो मैंने आपको दिखाया था, इंडेंट एंड स्पेसिंग, और इस ये आपको मैं पूरा दिखाता हूँ और पोजीशंस ऑप्शन को भी एलेबरेट करता हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका इंडेंट और स्पेसिंग है। ये इंडेंट जो है 0 दिया हुआ है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बढ़ा के इसको 10 कर देते हैं, तो देखिए इंडेंट 10 का मतलब है ये कहाँ गया जो हमने टाइप किया था, 10 बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं, हम इंडेंट यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो देखिए कितना आगे बढ़ गया, ठीक है। और राइट इंडेंट का मतलब उधर साइड से कितना कम होगा, राइट साइड से, इसे भी 2 कर देते हैं, तो देखिए केवल इतने बीच में हमारा डॉक्यूमेंट आ गया। दिस इज कॉल्ड इंडेंट। स्पेसिंग है, स्पेसिंग बिफोर आफ्टर में, अब हमारे जो ये जो सेंटेंस लिखा है इसके बीच में स्पेसेस नहीं है, अब हम 5 कर देते हैं, तो देखिए इसके बीच स्पेस बढ़ गया, ठीक है। स्पेसिंग बिफोर बढ़ गई पहले से। और अगर हम यहाँ पे आफ्टर स्पेसिंग जो है बढ़ा के 15 कर देते हैं, तो देखिए सॉरी इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, और 15 देखिए यहाँ भी स्पेस बढ़ गई। तो ये स्पेसिंग भी इस तरीके से वर्क करती है। ये सेल स्पेसिंग हो गई। उसके बाद में ये नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका पोजीशन। देखिए अभी यहाँ पे सब डिसेबल्ड है। ये ऑप्शन डिसेबल इनेबल क्या होगा, जब हम क्या लेंगे, एक कोई ऑब्जेक्ट लेंगे। चलिए हम कोई ऑब्जेक्ट उठाते हैं, यहीं से कोई आइकन उठा लेते हैं, सही है सिस्टम का, और इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, ये ऑब्जेक्ट जो है, पहले हम लेफ्ट मार्जिन का सही कर लेते हैं, मार्जिन यहाँ पे फिर से 0 कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन ऑप्शन आ गया। अब पोजीशन में यहाँ पे देखिए लाइन टेक्स्ट, अब ये सब दिए हुए हैं, लेकिन जैसे इसको क्लिक कर रहे हैं ये मूव हो रहा है, ठीक है। इनलाइन टेक्स्ट डिफॉल्ट दिया होता है। अगर हमें इस तरीके से करना है तो जो भी हम देखिए टाइप करेंगे यहाँ पे, वो सब यहाँ से ही टाइप होगा, इसको तो इनलाइन टेक्स्ट। फिर हम यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे टाइप अगर करना है तो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब जिसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब देखिए अब कुछ भी हम टाइप करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आपका टाइप्ड होगा। ये तो हेडर फुटर आ गया। ये देखिए ये हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। देखिए इसको हम टाइप करते जा रहे हैं, तो देखिए इस तरीके से टाइप, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इंडेंट। अब हम पेज लेआउट में आके अदर ऑप्शंस भी इसके देख लेते हैं, पोजीशंस के। ये देखिए ये देखिए ये सारे जो हैं ये इंडेंट ऑप्शंस हैं। इसमें देखिए चेंज हो जा रहा है ऑब्जेक्ट को हर तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो दिया है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में देखिए इनलाइन टेक्स्ट। इनलाइन टेक्स्ट मतलब आपका जो है टेक्स्ट ऊपर नीचे आएगा, स्क्वायर में चारों तरफ से उसका टेक्स्ट होगा। टाइटली मतलब सारे टेक्स्ट पास आ जाएंगे। थ्रू ये सारे देखिए बिहाइंड टेक्स्ट हो गया, हमने जो भी टाइप करेंगे वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही टाइप होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये सब ऑप्शंस जो होते हैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद ही इनेबल्ड होते हैं। और मूव इट टेक्स्ट, सेट एज डिफॉल्ट लेआउट कर लेते हैं, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। फिर ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शंस आपके आते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी बुक से ही ली गई हैं, तो आप टेंशन ना लें ये सब कहाँ से आ रहा है। ये सब ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। फिर आपका टेक्स्ट रैपिंग आता है। टेक्स्ट रैपिंग देखिए अब क्या होता है, मैं ये भी बता देता हूँ लास्ट टॉपिक है। टेक्स्ट रैपिंग में इसको डिलीट कर देते हैं और हम ये भी डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पर जो है टेक्स्ट रैप को
आपको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ टाइप करना होगा, ठीक है। और टेक्स्ट रैप जो है ये देखिए सिलेक्शन पेन है। सिलेक्शन पेन में हम जो ऑब्जेक्ट्स लाते हैं यहाँ पे, इससे फिर से हम ऑब्जेक्ट ले आते हैं, तो वो देखिए ऑब्जेक्ट्स जो भी सिलेक्शन पेन में है वो सब दिखाई देंगे। हम 1 से 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें सिलेक्शन पेन में देखिए 2 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। अगर हमें इसको हाइड करना है तो इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो एक ऑब्जेक्ट हाइड हो गया, ठीक है। अगर इसको हाइड करना है तो इसको भी यहाँ से हाइड कर सकते हैं, ठीक। तो ये हाइड हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स। अलाइनमेंट में ये सारे ऑप्शंस आपको पता ही होंगे। ग्रिड ऑप्शन एक होता है, जैसे हम ग्रिड पे क्लिक करते हैं तो ये सारी ग्रिड्स आ जाएंगी। आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जो लास्ट ऑप्शन है एक बार उसे डिस्कस कर लेते हैं। टेक्स्ट ऑप्शन कंटेनिंग द सब ऑप्शन अंडर इट। ये टेक्स्ट रैप ऑप्शन के अंदर ही आता है। पहले हम इसको क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट रैप में जाएंगे और यहाँ पे इन फ्रंट टैप ये सारे ऑप्शन जो दिए हैं ये सारे ऑप्शंस इनर ऑप्शंस में आते हैं इसके। ये इसके इनर ऑप्शंस होते हैं सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। जैसे हमें सेंड टेक्स्ट को पीछे भेजना है तो इसे हम पीछे भेज सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हम ये टेक्स्ट जो डाले हुए हैं इसको सेलेक्ट कर लेंगे और पेज लेआउट में जाके सेंड बिहाइंड टेक्स्ट या एक सेकेंड, ये देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शंस में जाके हम इसको ब्रिंग टू बैक कर सकते हैं और सेंड फॉरवर्ड करना है तो इसको हम इस तरीके से ला सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हो गए जो कि आपके बुक में थे। और मेमोरी टिप्स में कुछ टिप्स दी हुई हैं कि पेज लेआउट ऑप्शन कुछ बुक कैरी करता है, तो ये सारे ऑप्शंस आप पढ़ सकते हो। अब आते हैं लास्ट में आपके प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट आपका जो लास्ट में दिया रहता है उसको दिया है यहाँ पे विच ऑप्शन हैज़ बीन हाईलाइटेड इन द स्क्रीनशॉट। तो देखिए हाईलाइट यहाँ पे क्या है, कॉलम ऑप्शन। ये कॉलम ऑप्शन ये हाईलाइटेड है यहाँ पे। अभी देखिए ये अब हाईलाइटेड हुआ, इसके अंदर ये सारे ऑप्शंस आते हैं और मोर के अंदर ये सब आता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे ऑप्शंस। और क्या पूछा गया है, हाउ आवर टेक्स्ट विल अपीयर इफ वी अप्लाई दिस ऑप्शन। तो कैसे टेक्स्ट अपीयर होगा अप्लाई करेंगे, तो चलिए मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए टेक्स्ट है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके करते ही ये टेक्स्ट जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाए। अब हम यहाँ पे देखिए कुछ भी टाइप करेंगे, देखिए ये यहाँ पे टाइप हो रहा है। अगर यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करेंगे तो ये सब टेक्स्ट जो है हमारा ऑलरेडी देखिए यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1 पार्ट में करेंगे तो ये पूरा एक साथ आएगा, 2 में करेंगे तो ये 2 पार्ट में, 3 में करेंगे तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखिए आप टेक्स्ट पूरा आपका जो है इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। ये आपके सारे ऑप्शंस होते हैं जो MS वर्ड में दिए हुए हैं। डू यू फाइंड द स्पेसिंग सेव और नॉट, बिल्कुल ये स्पेस सेविंग है। और ये आपका प्रोजेक्ट टाइम है। यूज द कॉलम ऑप्शन फॉर 3 कॉलम्स, प्रिपेयर वर्ड डॉक्यूमेंट एनी ऑफ द फेवरेट टॉपिक एंड लेट स्किप, ठीक है। ये सारा आपको यहाँ पे करना है। और कैसा लगा ये वीडियो, अपने सुझाव बिल्कुल दें। और अगला वीडियो आप कैसा चाहते हैं इसके बारे में भी बताएं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन और फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट ऑल्सो दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो एडवांस MS वर्ड 2013 पे होगा। बिल्कुल चैनल को देखते रहें और मैं इसी तरीके से आपके लिए नए वीडियोस लाता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।